हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज क्लास 10th का जो है मैथ का नेक्स्ट जो है प्रश्नावली 7.2 का तीसरा नंबर प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले यदि आप प्रश्न नहीं देखे होंगे तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे मैथ का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए आज तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर थोड़ा लॉन्ग होने के कारण उसको हम कॉपी पर नहीं लिख पाए हैं, इसको किताब से ही देख लीजिए। इसमें बोल रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में एक चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, जो AD का अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। देखिए आपको जो है खेल कूद का जो है एक मैदान बनाया गया है, वह किस प्रकार है? तो इस प्रकार है ABC, इधर देखिए D है, यहाँ पे ABCD है, ऐसे बनाया गया है। और इसमें बोल रहा है कि AD के अनुदिश, AD देखिए यह है, इसके अनुदिश 100 गमला रखा गया है। कितना गमला रखा गया है? 100 गमला रखा गया है। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा है क्या कि जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, तो 7.12 में यही दर्शाया गया है, तो इसको देख लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। निहारिका जो है वह क्या करती है? तो निहारिका देखिए यहाँ पे क्या है, पंक्ति बनाएगा 1 2 3 4, कितने पंक्ति हैं टोटल? 10 पंक्ति बनाएंगे है। तो इसमें पंक्ति में जो है निहारिका क्या है? दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति देखिए यही है दूसरी पंक्ति। इसमें निहारिका जो है AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, यानी जो 100 है तो उसका 1/4 तो कितना होगा? 25। तो 25 जो है गमले तक यानी कि वह भाग जाती है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर की दूरी पर रखा गया, इसलिए कितना हो जाएगा? तो 100 गमला तो 100 मीटर की दूरी पर, तो 25 दूरी तय किया, 25 गमला तक, तो 25 मीटर की दूरी तक। और वह एक हरा झंडा गाड़ देती है, और यहाँ पे क्या है, एक हरा झंडा गाड़ देती है। उसके बाद और वहाँ उसके बाद प्रीति जो है, प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है 8वीं पंक्ति में। देखिए यहाँ पे जो है प्रीत जो है 8वीं पंक्ति, तो 8वीं पंक्ति यही है। इसमें जो है 1/5 भाग के बराबर है, जितना 100 गमले यानी कि 100 मीटर की दूरी है उसमें 5 भाग यानी कि 20 मीटर की दूरी पर एक झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडा के बीच की दूरी यानी कि यह और यह के बीच की दूरी, यानी कि यही हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम कॉपी पर इस प्रश्न को के फिगर को हम बना लेते हैं। तो देखिए ऐसे दिया गया है, इस प्रकार ड्राइंग है मेरा। यहाँ पे A दिया है, यहाँ B दिया है, यहाँ C दिया है, यहाँ पे D दिया है। अब देखिए यह पहला पंक्ति है, यह दूसरा पंक्ति है, यह तीसरा पंक्ति है, चौथा पंक्ति है, पांचवा पंक्ति है, छठा पंक्ति है, सातवां पंक्ति है, आठवां पंक्ति है, नौवां पंक्ति है, और मान के चलिए कि यहाँ पे 10वां पंक्ति है। तो सिर्फ हमको 8वीं पंक्ति तक मतलब है। और यहाँ पे ऐसे दर्शाया गया है, ऐसे देखिए दर्शाया गया है, यह गमला रखा गया है, यहाँ पे यही गमला है, यह गमला है, यह गमला है, यह गमला है, यह गमला है, ऐसे गमला रखा गया है। तो यह टोटल दूरी कितना है यहाँ से A से लेकर D तक? देखिए प्रश्न में लिखा गया है, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, 100 मीटर दिया है। देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक जो AD का अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। AD का अनुदिश मतलब AD के सापेक्ष जो है यह सब 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि यह 1 मीटर पहला है, तो यह फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर, ऐसे 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। टोटल कितने? 100 गमले, तो 100 मीटर कुल दूरी हुआ। 100 गमले रखा गया है, अब सब 1 मीटर की दूरी पर, तो टोटल दूरी कितना हुआ? 100 मीटर। तो इस प्रकार हम इसको समझ लेते हैं ऐसे। अब देखिए आगे बोल रहा है यहाँ पे कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति यही है, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर, AD के 1/4 भाग मान के चले यहाँ पे है, तो 1/4 भाग के बराबर यानी कि 100 है टोटल, तो उसका 1/4 भाग के बराबर तक यहाँ निहारिका यहाँ पे जाती है। निहारिका है, इसको N मान लिया।
निहारिका यहाँ पे आई, यानी टोटल कितना दूरी होगा, तो 25 मीटर। 25 मीटर की दूरी पर उसके बाद जब प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति यह है, इसमें उसका 1/5 भाग के बराबर, यानी कि 1/5, यानी कि 100 का कितना 1/5, तो 20 पचे 100। तो यह 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पे भागती है। यह कौन है, प्रीत है, तो इसको हम पी से मान लिए। तो यही दोनों के बीच की दूरी को हमको ज्ञात करना है कि यह दूरी कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यह फिगर को देखकर और प्रश्न की लंबाई को देख करके आप लोग भागिएगा नहीं। तो इसका सबसे पहले इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हमको निर्देशांक ज्ञात रहना चाहिए। तो देखिए निर्देशांक जो है यहाँ पे दिया गया है, हम पहले इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स अक्ष, और इसको वाई अक्ष मान लेते हैं। तो निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स में देखते हैं, तो एक्स में कितना पर है, 2 पर है, और वाई में देख रहे हैं तो 1/4 भाग, यानी 100 के 1/4 कितना होता है, 25, तो 25 हो गया। और यहाँ पे देखिए पी का निर्देशांक देखेंगे तो पी एक्स में कितना है, 8 है, और वाई में देखेंगे तो कितना 1/5 भाग, तो टोटल 100 दूरी है, 100 मीटर, तो 1/5 उसका कितना होगा, 20। यहाँ पे देखिए कटा भी दिए हैं, 20 बार में आया था। तो इस प्रकार ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसको हमको लिखना है, ऐसे फिगर साइड में आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद चलिए लिख लेते हैं कि देखिए, चलिए अब किताब को हटा लेते हैं। तो अब देखिए लिखेंगे कि दिया है कि निहारिका के झंडे गाड़े गए बिंदु का निर्देशांक तो कितना होगा, एक्स में देख रहे हैं कि 2 पर है, कितना पर है, 2 पर, और वाई में कितना है, चले समझने के लिए यहीं पे, तो वाई में 1/4 भाग के बराबर, तो 25 चौका 100, यानी कितना हुआ, 2 और 25 हुआ। उसी प्रकार प्रीत के झंडे का निर्देशांक तो इसका कितना होगा, तो एक्स में 8 और वाई में, तो वाई में कितना है 1/5, तो 100 का 1/5 यानी कितना होगा 20, यानी कि 8 और 20 हुआ। तो यह दोनों निकल गया। तो देखिए अब क्या होगा, हमको इसको हम माने थे निहारिका के n माने थे और प्रीत को p माने थे, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वही सूत्र हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए x1 इसको मान लेते, 2 में से 8 घटा, 2 में से 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 में से 20 का होल स्क्वायर, 2 में से 8 घटा -6 का होल स्क्वायर, और 25 में से 20 घटा 5 का होल स्क्वायर। तो 6 का 36 और 50 25, कितना हो गया, 3 2 5, यानी कि √61 मीटर दूरी है। इसका आंसर कितना है, √61। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो यह जो है तीसरा नंबर है प्रश्नावली कितना 7.2 का, एक्सरसाइज 7.2 का जो है यह प्रश्न है। इस प्रकार ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चौथा कह रहा है कि देखिए चौथा बोल रहा है कि बिंदुओं -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। जस्ट देखिए उसका उल्टा दे दिया है। पहले हमको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था, जो अनुपात में बढ़ता था, पहले अनुपात देता था और उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना रहता था, लेकिन अब केवल निर्देशांक दे दिया है, अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए इस फिगर को बना लेते हैं। ए है, बी है, इसको सी विभाजित कर रहा है। ए का निर्देशांक कितना है, -3 10 है, और बी का निर्देशांक कितना है 6 - 8। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु यह विभाजित कर रहा है।
यानी कि C विभाजित कर रहा है -1 और 6 विभाजित कर रहा है, तो यह किस अनुपात में विभाजित करता है? तो हमारा मालूम नहीं है, तो M1 अनुपात M2 मान लेंगे। तो जो दिया है उसको मान लिए। आंसर देखिए दिया है क्या क्या, तो इसको हम A बराबर मान लिया, A की जगह कितना -3 10 और B की जगह कितना मान लिया 6 - 8 और C जो अनुपात बांट रहा है या -1 और 6। माना कि बिंदु C जो है C A तथा B को हमको अनुपात मालूम नहीं है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। जब मालूम नहीं रहता तो मानना ही पड़ेगा, विभाजित करता है। कभी भी हम अनुपात जो है क्या होता है M1 अनुपात M2 में। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, तो अब हमको बांट रहा है तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो विभाजन सूत्र से चलिए अब हम करते हैं। अतः विभाजन सूत्र से क्या होता है, C का निर्देशांक बराबर क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 अब बटा में M1 प्लस M2। यह मेरा क्या होता है सूत्र होता है। तो चलिए देखिए अब इसको हम जब मान रख लेते हैं, इसको हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो इसी को हमको करके हम देखिए आसानी से इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो C का निर्देशांक हमको दिया है -1 और 6 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है M1 के जगह कितना दिया है, तो M1 के जगह हमको मालूम नहीं है, x2 की जगह कितना है 6 है, प्लस M2 भी मालूम नहीं है, x1 की जगह कितना है -3 है और बटा में M1 प्लस M2। फिर M1 की जगह कितना है मालूम नहीं है, और y2 की जगह देख रहे हैं कि -8 है, प्लस M2 की जगह भी मालूम नहीं है, y1 की जगह देख रहे हैं कितना है 10 है और बटा में M1 प्लस M2। तो देखिए इस प्रकार मेरा इतना आया। अब इसके बाद सोचेगा कि हम कैसे करें, इसको कैसे निकलेगा, यहाँ तो M1 और M2 है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें से बस या तो x बराबर x कर लेंगे या तो y बराबर y, क्योंकि जो इसका मान आएगा वही इसके बराबर होगा, इसका पहले का इसके पहले का बराबर, और जो y है उसके y के बराबर है, ठीक ना। तो चूंकि x बराबर क्या होगा x, हम इसी कर लेते हैं, इसका पहल का बराबर इसको पहल का, तो क्या हो जाएगा y बराबर भी y कर सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो देखिए इसके जगह हम कितना रखें -1 बराबर इसका पहल का बराबर इसका पहल का, तो M1 गुने 6 प्लस M2 गुने -3 अब बटा में M1 प्लस M2। चलिए इसको तिरछा तिरछा हम गुना कर देते हैं, इससे इसमें गुना किया माइनस है तो दोनों माइनस में हो गया, -M1 -M2, 6 से इसमें गुना किया तो 6M1 और इससे किया तो -3M2। अब इधर दोनों देखिए नहीं, दोनों को एक तरफ नहीं लाएंगे, एक ही को एक तरफ लाते हैं, तो -M1 इधर है, -M1 और ये भी M1 इधर आया तो -6M1 हुआ, तो इधर क्या बच गया -3M2 बचा, और -M2 इधर आया तो +M2 हुआ। अब देखिए -M1 और -6M1, तो माइनस माइनस क्या जुड़ जाएगा, तो -7M1 बराबर 3 में से 1 घटा 2, तो -2M2। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, M1 अनुपात M2 निकालना है, M1 M2 गुना में इधर आया तो क्या होगा, M2 गुना में इधर आया तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, M2 भाग में यहाँ 2 बच गया, यहाँ 7 गुना में तो 7 भाग में, यानी कि 2:7, यही मेरा आंसर हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे ही ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे y बराबर भी y, यानी कि इसका 6 बराबर इतना करिएगा तब पर भी उतना आएगा, जिसमें दोनों में से कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसीलिए हमेशा जो उचित लगे उसी को करिएगा। चलिए अब जो है
चौथा के बाद अब 5वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 5वां कह रहा है, देखिए ध्यान से इसको भी, कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो उसका जो है उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो देखिए चूंकि एक्स अक्ष से विभाजित होता है, देखिए ऐसे मान के चलिए इसको फिगर हम ऐसे ही बना सकते हैं, किसी प्रकार भी बना सकते हैं सिंपल विधि से। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। 1 5 है तो पहला में एक्स में +1 और वाई में -5, तो यहीं पे होगा लगभग, इधर ही होता है। पहले प्लस एक्स का प्लस और वाई का माइनस, तो मान के चलिए यहाँ बिंदु है। उसके बाद बी का, तो बी का एक्स में -4 और उसमें वाई में 5, तो एक्स में -4 वाई में 5 लगभग यहाँ पे होगा। तो बी है, एक्स में -4 वाई में 5। इसको विभाजित कौन कर रहा है? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष कन्फर्म होगा कि एक्स पर ही होगा। तो एक्स पर होगा तो एक्स में क्या होगा? एक्स में तो कुछ होगा मान, एक्स में तो कुछ मान होगा, लेकिन वाई में क्या होगा? चूँकि जब इस रेखा पर कहीं भी बिंदु होगा तो एक्स में तो कोई 1 2 3 होगा, लेकिन वाई में हमेशा इसमें क्या होगा? यहाँ पे है तो वाई में क्या है? 0 है। यहाँ पे भी है, वाई पे है 0 है। यानी जब भी एक्स अक्ष पर रहेगा तो वाई में 0 होगा। तो एक्स का तो कोई मान होगा लेकिन वाई में 0, याद रखिएगा हमेशा। और यही बोल देता कि वाई अक्ष पर, वाई अक्ष से विभाजित होता है तो वाई में मान होता है, एक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। तो वही लिख लेंगे, आंसर दिया है। क्या दिया है? तो मान लिया कि इसको a बराबर कितना? a बराबर 1 - 5, इसको हम, और b जो है b बराबर इसको मान लिया -4 और 5 मान लिया, और माना कि बिंदु c जो है, c क्या कर रहा है? x अक्ष पर, एक अक्ष पर ए बी रेखाखंड को क्या करता है? ए बी रेखाखंड को विभाजित करता है। अतः सी का निर्देशांक क्या होगा? अतः सी का निर्देशांक आप लोग बताइए क्या होना चाहिए? तो चूंकि एक्स अक्ष पर विभाजित होता है तो एक्स का मान तो कुछ होगा, तो हमको मालूम नहीं है तो एक्स मान लेंगे, लेकिन वाई में हमेशा क्या होगा? 0 होगा, याद रखिएगा। और जब वाई अक्ष से विभाजित होता है तो वाई में यहाँ पे वाई लिख देते हैं और एक्स में क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। ऐसे इसको करते हैं। तब चलिए हमको मालूम चल गया इतना, तो हम इसको विभाजन सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। अतः जो है देखिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है? सी का निर्देशांक है m1 x2 + m2 x1 m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 बटा में m1 + m2, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम बना लेंगे। चलिए देखिए सी के जगह हमको दिया है, एक्स का तो मान नहीं दिया, लेकिन वाई का मान कितना दिया है? 0। m1 के जगह देखते हैं, तो m1 के जगह, तो इसको अनुपात में हमको मालूम नहीं कितना अनुपात में कर रहे थे, m1 अनुपात m2 में ही मान लिए। तो चलिए इसको जो है देखिए, चूँकि यह जो है पहले यह है, इसको लिखा है इसलिए इसको m1 मानेंगे, इसको m2, इसको x1 y1, इसको x2 y2, क्योंकि प्रश्न में पहले इसको लिखा है इसलिए इसको हम a को दिया है, a को पहले दिया है, तो इसीलिए हम a को क्या करेंगे? a की तरफ m1 और b की तरफ m2। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। तो इधर m1 क्योंकि पहले इसका प्रश्न में दिया इसलिए इधर m1, उसके बाद इसको दिया इसलिए इसके बाद उसको m2। तो चलिए m1 की जगह कितना है मालूम नहीं है, लेकिन x2 की जगह कितना है? -4 दिया है, प्लस m2 की जगह देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन x1 की जगह देख रहे हैं कितना है? 1 है, अब बटा में m1 + m2। अब देखिए m1 की जगह मालूम नहीं है, लेकिन y2 की जगह मालूम है, कितना है? 5 है,
प्लस m2, m2 की जगह कितना है, तो m2 की जगह देखिए कुछ नहीं है, लेकिन y1 की जगह कितना है, तो y1 की जगह जो है -5 दिया है, और बटा में m1 प्लस m2। इतना मेरा जो है यह जब हुआ, जो गुना में माइनस आ रहा है तो इसको कोष्ठ में लिख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यह दिमाग लगाना है कि अब इसके बराबर हमको m1 और m2 जब नहीं मालूम रहता है तो इसका पहिलका के बराबर पहिलका कर सकते हैं, चाहे दूसरा के बराबर दूसरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यह देखना है कि पहिला का इसका x का मान तो मालूम नहीं है, तो इसके बराबर इसको रखेंगे तो ना तो m1 अनुपात m2 निकलेगा, ना x का मान निकलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हम इसको यहाँ पे जो 0 दिए इसके बराबर हम y का मान मालूम हो, y का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो इसके जगह हम 0 रख लेंगे, इसके बराबर इसको कर लेंगे, यानी कि y का मान मालूम है, यानी y बराबर y कर लेंगे। जिसका मालूम रहता है उसको बराबर कर लेते हैं, x का मालूम नहीं है, y का मालूम है यहाँ पे, तो इसलिए अतः y बराबर क्या कर लिए y, तो y का मान यहाँ पे कितना है, यही y है, इसको क्या बोलते हैं y, इसको x बोलते हैं। तो y बराबर y कर ले, y की जगह कितना है 0, इधर कितना है, तो इधर जो है वह इसका y यही है, x है y है, तो y की जगह कितना है m1 गुने 5 प्लस m2 गुने -5 और बटा में m1 प्लस m2। तो चूंकि देखिए 0 है तो बटा में 1 मान ले, तिरछा तिरछा गुना के इसी में किया तो 0 हो गया, तो 0 m1 प्लस m2 से जब 0 में किया तो क्या हो गया 0 हो गया। अब 5 से m1 में करेंगे तो 5 m1 और -5 m2 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे हुआ। तो इस प्रकार ऐसे किए, तो अब देखिए -5 m2 इधर आया तो +5 m2, तो यानी कि 5 m1 बराबर 5 m2 हुआ। तो 5 देखिए जब m1 और m2 गुना में इधर आया तो भाग में हुआ, तो 5 बटा में 5 कट गया, कितना 1 बटा में 1, यानी कि 1:1 में इसका आंसर आया। अब इसका हमको निर्देशांक निकालना है, किसका, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक, हमको इसका निर्देशांक निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो चूंकि देखिए इसका तो अनुपात निकल गया कि 1:1 में विभाजित होता है, यानी कि m1 की जगह भी 1 और m2 की जगह भी 1। तो हम आसानी से अब जो हम m1 और m2 का मान ज्ञात हो गया, तो यदि हम इसका x के बराबर इसको x के बराबर करेंगे, इसका पहिलका बराबर करेंगे, तो आसानी से हमको x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं इस विधि से ही। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इतना में बता देते हैं। तो इसका x के बराबर क्या करते हैं, यही m1 गुने -4 और m2 गुने 1 और बटा में m1 प्लस m2। इतना किए तो x का मान तो मालूम नहीं है, लेकिन देखिए m1 की जगह 1 था, 1:1 था, और गुने -4 और यहाँ पे m2 की जगह भी 1 था और गुने 1 और बटा में 1 प्लस 1। अब देख हम क्या करेंगे, तो इसको हल किए, तो 1 में 4 से गुना किए तो -4, 1 एकम 1 और बटा में 1 1 2, यानी -3/2। तो हमको c का निर्देशांक क्या हो गया, हमको ज्ञात हो गया, x का मान तो आ गया -3/2, तो c का निर्देशांक कितना आ गया, तो c का निर्देशांक जो है वह कितना आया, तो c का निर्देशांक पहले था x था, x की जगह कितना आया -3/2 और y का मान कितना है 0, तो यही मेरा आंसर होगा। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न जो है आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो इसको बार बार रिपीट करके देखिए, और नहीं बार बार जब तक समझ में नहीं आता बार बार देखते रहिए, ठीक है। और जब समझ में आए तो हम बार बार बोलते हैं कि इसका नोट्स कॉपी बना लीजिए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न जो है आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तो उसको देखना होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद।